झारखंड के चाईबासा जिले में आईडी विस्फोट में वीरगति को प्राप्त हुए झारखंड जगुआर के कांस्टेबल सुनील धान को रांची के टेंडरग्राम स्थित जगुआर मुख्यालय में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शहीद आरक्षी सुनील धान खूंटी जिला के कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत लतरता पंचायत के कांटी टोली बोहरा टोली गांव निवासी थे। आरक्षी सुनील धान AG 11 के जवान थे। इधर जैसे ही शहादत की सूचना उनकी पत्नी गंधरी धान को मिलती है, वह बिलक बिलक कर रोने लगती है, चित्कार मारकर रोने लगी। गांव के लोग भी इस दुखद खबर से काफ़ी ज़्यादा स्तब्ध रह गए और पूरे गांव में मातम पसर गया है। सुनील धान ने 1 नवंबर 2015 को झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 3 गोविंदपुर धनबाद में योगदान दिया था। उनका अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद हो जाना पूरे गांव और जिले के लिए एक गर्व का विषय है, परंतु असमय मृत्यु से सभी को गमगीन कर दिया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीद जवान को आज श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि शहीदों के परिवार के साथ सरकार का साथ हमेशा रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नक्सलवाद पूरे देश की समस्या है जो अब समाप्ति की ओर है और हमारे जवान की आहुति जाया नहीं जाएगी। आज हमारे जो है आरक्षी हैं सुनील धान जी, ये नक्सली ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हुई है और जैसे कि आप सबको मालूम है, बहुत सघन कार्रवाई नक्सली क्षेत्रों पर इस प्रदेश में हो रहा है और बड़ी सफलता के साथ और मजबूती के साथ हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या पूरे देश के लिए है और इसको लेकर के हम लोग आज लगभग इनको आखिरी चरण पर धकेलने में कामयाब हुए हैं और इस दौरान हमारे कई जवान भी शहीद हुए। आज उनके बदौलत एक सफल ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये घटना जाया नहीं जाएगा और ये अंतिम स्थान तक पहुंचेगा भी। जो मुहिम है, आज सुनील धान जी के परिवारजनों से भी मिला। स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन में घर में ऐसी घटना होना सभी के लिए पीड़ादायक है। आज इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके परिवार के साथ हैं और आने वाला समय में भी इनके परिवार को बेहतर मार्गदर्शन मिले, इसके लिए हम लोग आगे काम करेंगे। झारखंड के मुख्य सचिव डीजीपी अनुराग गुप्ता के साथ IG अभियान, IG CRPF, IG रांची, DIG शहर रांची SSP चंदन कुमार ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुखद घटना की जानकारी देते हुए झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने रांची में बताया कि कोबरा 203 की टीम जंगल में एक ऑपरेशन के लिए गई थी। राधापुरा में स्थित उनके बेस कैंप के पास एक ID ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें CRPF के जवान विष्णु घायल हो गए। उन्हें वापस लाने के लिए झारखंड जगुआर की एक टीम भेजी गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश और एक ब्लास्ट वहां देखने को मिलता है और जिसकी ID बम की चपेट में आने से जवान सुनील धान की मृत्यु हो गई। DGP ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ यह अंतिम लड़ाई है और इस शहादत का बदला जल्द लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ हुई है और इलाके में तलाशी अभियान अभी जारी है। कि हमारी एक कोबरा की 203 की टीम आज जंगल में निकली थी और ये छोटा नागड़ा और जराई किला के बीच के बॉर्डर एरिया में एक वहाँ पे राधापोड़ा बोल करके एक हमारा बेस कैंप है और उसी के ऊपर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें एक CRP का जवान घायल हुआ। उसका नाम है विष्णु और जब उसको लाने के लिए एक JJ झारखंड जगुआर की टीम गई
तो उसमें एक माइन ब्लास्ट में हमारा एक जवान मारा गया। बहुत दुखद घटना है ये। और वो जवान हमारा जैप 3 का था, सुनील नाम है उसका, और बहुत यंग लड़का था वो। बहुत दुख है हमारे को कि हमारा जवान इस तरह से चला गया। और ये अंतिम लड़ाई है नक्सल के विरुद्ध झारखंड में। हम लोग लगे हुए इसमें, और ये जो बचे खुचे लोग हैं इनको हम लोग ख़त्म करेंगे। इसका बदला हम लोग लेंगे जरूर। क्या कोई एनकाउंटर भी हुआ आपसे? फायरिंग है, यस। उसके बीच, दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ, एनकाउंटर भी हुआ है। पूरे सर्च एरिया की सर्च की जा रही है और देख रहे हैं कि कोई नक्सल का कोई मारा गया हो या फिर किसी का कोई सामान छूटा हो या कौन लोग थे। वैसे हमें पता है, सारे पूरी टीम का जानकारी है हमारे को इसमें कौन कौन लोग थे, और हम लोग जल्दी सबको पकड़ेंगे या मार गिराएंगे। तो फिलहाल देखिए परिजन काफ़ी रो रहे हैं और ये काफ़ी दुखद खबर है। और मैं आपको बता दूं कि जिन जिन इलाकों में मैंने पहले बताया था कि उन इलाकों में माओवादियों की गतिविधि अचानक बढ़ने को देखने को मिली, और ऐसे में उस इलाकों की घेराबंदी के लिए ये जवान एक जॉइंट ऑपरेशन चला रहे थे, ऐसा बताया जाता है। और ऐसे में नक्सलियों के द्वारा इस तरह से जो पुराने आईडी बम बिछाए गए थे उसी की चपेट में आकर ये जवान शहीद हो गया है। क्योंकि डीजीपी ने जैसा बताया कि जवान कोबरा का घायल हो गया था, उसे वापस लाने के लिए ये लोग जा रहे थे, लेकिन माओवादियों ने एक तरह से एम्बुश लगाया हुआ था, कह सकते हैं। एक तरह से उन रास्तों में, उन पगडंडियों के उन जंगलों में वहाँ पर आईडी बम पहले बिछा दिए थे। और जैसे ही जगुआर की टीम वहाँ पहुँचती है, एक बड़ा आईडी ब्लास्ट फिर देखने को मिलता है, और जिसकी चपेट में आकर सुनील धान की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि सुनील धान आईडी बम की चपेट में जब आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रक्तस्राव होने लगते हैं, और उनका देहांत चाईबासा में ही हो चुका था। लेकिन उनके पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर के जरिए घायल जवान के साथ राज अस्पताल लाया गया था, और फिर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। माओवादियों की घेराबंदी के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा उन इलाकों में एक एक करके सबसे ज़्यादा FOV कैंप का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप के नज़दीक भी अब देखिए माओवादियों के द्वारा इस तरीके से आईडी लगाए जा रहे हैं, ताकि सुरक्षा बल के जवान जब भी उन बेस कैंप से निकलकर जंगलों की तरफ जब दाखिल होंगे तो उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ये इस तरह से आईडी ब्लास्ट माओवादियों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि ये प्रेशर आईडी बम बताया जा रहा है, क्योंकि जंगलों में अभी के समय में देखा जाए तो प्रेशर आईडी बम को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक छोटी चूक सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो रही है, और सुरक्षा बलों के लिए एक नई चुनौती भी लेकर आई है कि कैसे माओवादियों की घेराबंदी उन इलाकों में की जाए। मैंने आपको बताया था वो जो इलाका है काफ़ी ज़्यादा घनघोर जंगल हैं, और कई किलोमीटर तक घने जंगल होने के कारण माओवादियों की घेराबंदी करने में भी सुरक्षा बलों को काफ़ी समस्याएं होती हैं। ऐसे में एक छोटी चूक से एक बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। इसी राधापुरा जंगल में भी आपने देखा होगा 134 बटालियन के सुबोध कुमार जो SI थे, उनको भी जो है घायल अवस्था में हेलीकॉप्टर से राज अस्पताल लाया गया था। तो सुरक्षा बलों के लिए अब एक चुनौती ये आईडी बम ही बनी हुई है, और अब देखना होगा कि आखिर माओवादियों के खात्मे के लिए कौन सी नई रणनीति बनाई जाएगी और कैसे माओवादियों की घेराबंदी करके उन्हें मार गिराया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।